So hello and welcome guys. This is the second part of the digestive system. We are now studying the human physiology section. So ये आज हमारा सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आज हम माउथ के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माउथ. ओके. सो माउथ, जैसा कि आप जानते हैं, माउथ को हम लोग एक मुंह से हम लोग बोलते हैं कि माउथ मतलब हम लोग मुंह समझते हैं, जो हमारा जो आगे का जो फेस है. तो एक्चुअली व्हाट इज माउथ? ऑल्सो रेफर्ड टू एज ओरल और बक्कल कैविटी. जो हमारा मुंह है, जो हमारा माउथ है, देखो ये हो जाता है हमारा फेस. ये जो है हमारा पूरा फेस है, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा माउथ है वो हमारा ये ऑर्गन है. ये जो लिप्स के अंदर जो है पूरा, ये हमारा माउथ है. तो माउथ इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. जो हमारा माउथ है इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं और बक्कल कैविटी. ओरल इसलिए क्योंकि हम इसमें ओरली फीड करते हैं, खाना डालते हैं. ठीक है. इट इज फॉर्म, द माउथ इज फॉर्म बाय द चिक्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड द टंग. तो ये जो हमारा जो पूरा माउथ है, तो माउथ हमारा किस किस यूनिट से, किसकी क्या क्या शाखाएं हैं. तो पहला जो हमारा है, हमारा चिक है, चिक. ठीक है. दूसरा जो है हमारा हार्ड पैलेट है. आप देखोगे कि ऊपर जिसको हम लोग तालू कहते हैं, तो एक तालू ऊपर होता है, एक तालू नीचे होता है. तो ऊपर वाला उसको हम लोग हार्ड पैलेट कहते हैं. ठीक है. और जो नीचे वाला है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट पैलेट. और लास्ट क्या है, हमारा टंग. तो हमारा जो माउथ है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? पहला हमारा चिक है, ठीक है, जिसको हम लोग गाल कहते हैं. दूसरा हमारा हार्ड पैलेट है, तीसरा हमारा सॉफ्ट पैलेट है, और चौथा हमारा टंग है, जो कि हमारा जबान है. चिक इज फॉर्म्ड बाय द लैटरल वॉल ऑफ ओरल कैविटी. तो चिक कौन सा है? तो चिक ये जो हमारा जो लैटरल वॉल है, दोनों साइड लैटरल वॉल ऑफ ओरल कैविटी, ये हमारा अंदर का बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी है. और इसके जो लैटरली ये जो हम आप देख रहे हो, तो ये हमारा क्या है? चिक है, लैटरल वॉल ऑफ ओरल कैविटी. Cheek is covered externally, or you can tell the mouth is covered externally by skin and internally by a mucous membrane. तो जो हमारा चिक है वो एक्सटर्नली स्किन से, यानी कि हमारे चमड़े से घिरा रहता है, और इंटरनली आप देखोगे तो उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है. इंटरनली इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, विच इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. और ये कौन से टिश्यू से बना रहता है? ये नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो सेल है उससे बना रहता है. आपको मालूम है, अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स अ टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. तो हमारा जो अंदर का जो ये हमारा जो बना हुआ है, जो हमारा चिक है या माउथ है, ये कौन से टिश्यू का बना हुआ है या कौन से सेल का? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो आप इन सब चीजों को आप नोट डाउन करो. नाउ ब्यूसिनेटर मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू. ब्यूसिनेटर मसल्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्यूसिनेटर मसल्स जो है, जो मैस्टिकेशन वगैरह फूड का होता है, तो उसमें भी मदद करता है. तो ये ब्यूसिनेटर मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू lie between the skin and mucous membrane of the cheek. अब देखो, जो हमारा बाहरी जो है वो हमारा चिक है, बाहरी हमारा चिक है, मतलब स्किन है, एपिथेलियम है, और अंदर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है. तो इसके बीच में क्या होता है? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में एक ब्यूसिनेटर मसल्स होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है. एंटीरियर पोर्शन ऑफ चिक एंड एट द लिप. और जो उसका सामने वाला जो पोर्शन होता है चिक का, देखो ये दोनों चिक है, ठीक है. तो ये चिक आके कहां पर खत्म हो रहा है? लिप्स में. तो ये देखो दोनों लेटरल साइड चिक है, और ये सामने कहां पर आके खत्म हो रहा है? इसको लिप कहते हैं. मतलब एंटीरियरी ये लिप में आके एंड होता है या खत्म होता है. ठीक है. और इस लिप को हम लैबिया भी कहते हैं. दिस लिप इज ऑल्सो नोन एज लैबिया. ठीक है. फ्लेशी फोल्ड सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ. तो इसको लैबिया क्या है कि इट इज द फ्लेशी फोल्ड. ये मांस का ये है, आप बोलते संग्रह है, फ्लेशी फोल्ड सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ. तो ये जो हमारा माउथ है, आप देखोगे कि यहाँ पर जो मांस जो है, जो हमारा जो मीट है, उसकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है. तो ये क्या करता है? एक फोल्डिंग है जो कि हमारे माउथ को प्रोटेक्ट भी करता है, और ये हमारा ओपनिंग भी है. ठीक है.
ब्यूसिनेटर मसल्स एंड ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स हेल्प कीप द फूड बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ। अब देखो जो हमारा टीथ होता है, आपको मालूम है कि जो हमारा जो दांत है, तो उसका जो कौन कौन टाइप से हमारा टीथ है। पहला है हमारा कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। तो 2123/2123 जो इसका डेंटल फॉर्मूला है आपको मालूम होगा। तो हमारे मुख्यतः 4 टाइप के दांत होते हैं। एक है हमारा कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। तो अब ये जो है, ये आपका जो मैं ब्यूसिनेटर मसल्स और ये एक है ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स। तो ये ब्यूसिनेटर मसल्स और ये ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स जो होता है, ये जो हमारा जो खाना होता है, जो हम फूड जो खाते हैं, तो वो फूड को हमारे ऊपर वाले दांत मतलब कि ऊपर जॉ और जो हमारे लोअर दांत है, जो यानी कि लोअर जॉ, तो उसके बीच में जो खाना का जो मैस्टिकेशन होता है या जो खाना बीच में जो बना रहता है, तो वो यही दोनों मसल्स ब्यूसिनेटर मसल्स और ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स की मदद करता है। आप ये चीज को एकदम जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्यूसिनेटर मसल्स और ये ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स जो है, तो ये खाने को मैस्टिकेशन वगैरह में मदद करता ही करता है, साथ ही ये जो मसल्स है वो हमारे स्पीच में भी मदद करता है। जो हम बोल रहे हैं, तो बोलने में भी ये दोनों मसल्स का बहुत ही अहम योगदान है। मतलब दिस ब्यूसिनेटर मसल्स एंड ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स आल्सो हेल्प इन स्पीच थेरेपी और आल्सो हेल्प इन टॉकिंग, जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इन दोनों मसल्स का बहुत ही जबरदस्त इनका यूज है, ठीक है। नाउ पैलेट क्या है, मैंने आपको बताया पैलेट क्या होता है कि ऊपर जो हमारा पैलेट जो होता है कि तालू, एक नीचे होता है सॉफ्ट पैलेट, ऊपर होता है हार्ड पैलेट, ठीक है। तो पैलेट क्या है, वॉल सेप्टम, ये एक वॉल है, ये एक दीवार है, ये एक सेप्टम है, which separates oral cavity from the nasal cavity। तो जो ये हमारा ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी के ऊपर कौन सा कैविटी है, वो हमारा नेसल कैविटी है, जो नाक वाला। तो हमारे ओरल कैविटी और नेसल कैविटी के बीच में जो दीवार है, ये जो तालू है, जो हार्ड पैलेट का जो तालू है, तो वो क्या है, उसको हम लोग पैलेट कहते हैं। तो वो दोनों को डिवाइड करता है। अब ऐसा है कि भाई अगर हम खाना खाया, दोनों मतलब इसके बीच में दीवार नहीं रहता, तो बार बार क्या होता है कि हमारा जो खाना का जो कंटेंट है वो ऊपर जा सकता था, तो ये हमारे लिए दिक्कत है। तो भगवान ने जिस चीजों को बनाया है ना, तो बड़ा सोच समझ करके बनाया है, ठीक है। तो ये पैलेट हो गया। अब क्या है उवला, उवला क्या है, दिस इज द हैंगिंग पार्ट फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो मैंने बताया था कि ऊपर हार्ड पैलेट है, नीचे सॉफ्ट पैलेट है। तो ये सॉफ्ट पैलेट जहां पर जाके खत्म होता है, देखो ये सॉफ्ट पैलेट है, तो ये अंदर जाकर के खत्म हुआ, और आप देखोगे कि दो लटकता हुआ जो ऑर्गन है जो आपके अंदर, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, यूवुला कहते हैं। तो यूवुला क्या है, दिस आर द हैंगिंग पार्ट फ्रॉम फ्री एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो जो फ्री एंड है जो हमारा सॉफ्ट पैलेट का, जहां पर हमारा सॉफ्ट पैलेट जाकर के खत्म हो रहा है, तो वहां पर जो आप बता सकते हो कि जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग यूवुला कहते हैं। तो दिस I think this part was very much beneficial for you, and if you think that I would be making more part, so please comment, and if you like this video, subscribe to my channel. If you haven't, share this video with your friend and hit the bell icon, comment below. Okay, thank you.